हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। क्यूआरई फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्यूआरई मतलब क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, जो कि हम सारे बैंकिंग एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, जैसे कि आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क, एसबीआई पीओ एंड क्लर्क। तो आज जो लेक्चर होगा वो क्वांट का होगा, जिसमें लेक्चर नंबर 7 और डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन। तो आज हम बेसिक फ्रैक्शन डिस्कस करेंगे और इन बेसिक फ्रैक्शन की बहुत अहमियत है। कैलकुलेशन के नजरिए से ही आपके बड़ा काम आएंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये जो सीरीज है, इस सीरीज के अंतर्गत हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो इसमें हम डेली आपको 4-5 लेक्चर देते हैं, जिसमें दोपहर को 12 बजे एक पजल की सीरीज होती है, दोपहर को 2 बजे रीजनिंग का एक लेक्चर होता है, 4 बजे इंग्लिश का लेक्चर मिलता है, और मंडे टू फ्राइडे शाम को 7 बजे आपको क्वांट का लेक्चर मिलता है। और ये जो क्वांट हम कंप्लीट पढ़ेंगे, बिल्कुल प्री से लेके मेंस लेवल तक। तो आप इस सीरीज को लगातार फॉलो करें, और इस सीरीज के जो सारे लेक्चर हैं वो इस प्लेलिस्ट में आते हैं। तो आप जाकर के हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट खोलो और उसमें कंप्लीट क्वांट फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम देखो, और उसमें जो पिछले 6 लेक्चर है वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज 7वां लेक्चर है। सारे के सारे लेक्चर इसी प्लेलिस्ट में अपडेट होते हैं। तो जाकर के आप इस सीरीज को, अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखें। ठीक है, फुल कवरेज है प्री से लेके मेंस तक की, एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है भाई, चलिए शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आप बैंकिंग एग्जाम को टारगेट कर रहे हो और आपने अभी तक बैंकिंग एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखे, ना ही पढ़े हैं, तो मतलब आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से हमें ये आइडिया लगता है कि आने वाले एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, करंट पैटर्न क्या है, कैसे नए टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पिछले सालों में कौन से क्वेश्चन पूछे गए, किस टॉपिक से कितने सवाल हैं, प्री में और मेंस में क्या अंतर है। तो सब चीजें जानने के लिए प्रीवियस ईयर एक बड़ा अहम रोल अदा करेंगे। ठीक है, मतलब एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी मानी जाएगी अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर पहले पढ़ते हो। और एडिटैप आपको ये सारे फ्री में प्रोवाइड कर रहा है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो आप इन 6 एग्जाम के, आरआरबी, आईबीपीएस, एसबीआई, पीओ और क्लर्क के पिछले 4 साल के पेपर फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है भाई, चलिए इस YouTube सीरीज के साथ साथ आप इस बैंकिंग एग्जाम के महापैक से भी जुड़ सकते हो। इस महापैक के अंदर जब आप तैयारी करने की सोचते हो, वहां से लेकर के और आपकी सिलेक्शन तक की जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी दी गई है। जैसे कंसेप्ट क्लासेस, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की बिल्कुल प्री से मेंस, साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट, इसके साथ साथ फिर करंट अफेयर पिछले 1 साल की मंथली और वीकली कंपाइलेशन के साथ साथ मंथली एमसीक्यूज, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ दोनों को टारगेट करते हुए, इसके अलावा मिनी मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट सारे एग्जाम्स के। ठीक है, और इसके अलावा सोल्ड पीवाईक्यू और कंप्यूटर की क्लासेस भी मिलेंगी और इंटरव्यू गाइडेंस भी है। तो ये कंप्लीट पैकेज है, इसमें जरूर इनरोल करें। इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और आप, ये हमारी वेबसाइट है edutap.in, वहां जाकर भी विजिट कर सकते हो, या प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए एड्यूटैप लर्निंग सॉल्यूशन, तब भी आप इसमें एनरोल कर सकते हो। ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पिछली क्लास में हमने, जो कल हमने हमारी क्लास थी, उसमें हमने परसेंटेज का बेसिक पार्ट सीखा था, और बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज का बेसिक किस तरीके से काम करेगा। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिएगा। इससे पहले की वीडियोज में, 6 वीडियोज में, हमने सबसे पहले मल्टीप्लाई करना सीखा था। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। उसके बाद हमने सम करना सीखा, सब्ट्रैक्ट करना सीखा, डिवाइड करना सीखा। ठीक है, फिर हमने टेबल सीखी, फिर हमने उसके बाद स्क्वायर और स्क्वायर रूट सीखा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, और फिर हमने उसके बाद क्यूब और क्यूब रूट सीखा, क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, फिर हमने पिछली क्लास में परसेंटेज का बेसिक सीखा, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है, मैंडेटरी बोलूंगा मैं है। ठीक है, उसके बाद आज हम लोग परसेंटेज के फ्रैक्शन सीखेंगे, और अगली क्लास में हम लोग सर्ट्स एंड इंडिसेस सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग एचसीएफ और एलसीएम सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे पहले टॉपिक पे। ठीक है, ये आपका बेसिक पार्ट है सारा का सारा। अगर आपको ये नहीं आता है तो मतलब फिर आपकी कैलकुलेशन या आपका बेसिक कमजोर रहेगा। ठीक है, तो ये और ये हो चुका है, ये आज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे एक ही प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जाके देख लो, पढ़ लो अच्छे से। बेसिक फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब पे कोई इस तरीके से नहीं पढ़ा रहा, बिल्कुल सीक्वेंस में और एक अच्छे तरीके से। ठीक है, तो जाना एक बार जरूर सीखना। चलो, तो आज हम फ्रैक्शंस की बात करेंगे। ठीक है, वैसे तो फ्रैक्शन 2 तरह के होते हैं। ठीक है, बहुत तरह के हो सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल अगर मैं फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन दूं
तो एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जैसे मैंने बोला कि x बाय वाई ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और x बाय वाई ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे जो x है वो लेस देन y है, ठीक है, यानी जैसे 3/5 ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, और यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है, जैसे 7/5 है। समझ रहे हो ना? तो जब ये वाली वैल्यू अंश जो है वो हर से न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, और जब न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर तो वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ठीक है, ये तो फ्रैक्शन से रिलेटेड छोटी सी कहानी थी। दूसरा, कभी भी अब हमें जरूरत क्या पड़ेगी, ये तो नॉर्मली जान लिया कि ये प्रॉपर होता है ये इम्प्रॉपर होता है, हमारे काम का क्या है, हमारा कहां कहां यूज होगा। ठीक है, एक तो फ्रैक्शन का कंपैरिजन यूज हो सकता है, ठीक है, फ्रैक्शन कंपैरिजन, जब भी आपको ये देखना हो कि फ्रैक्शन में कंपैरिजन कैसे बनाना है आपको, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट हैं, उनको देखना है कि यार कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो वहां फ्रैक्शन का कंपैरिजन आ जाता है। और दूसरा बेसिक फ्रैक्शन जो है वो करेंगे हम। देखो, जब फ्रैक्शंस में कंपैरिजन करना हो, जैसे मैंने कहा कि ये 7/8 है और ये 6/7 है, इनमें से कौन ग्रेटर है, ठीक है, इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो। जैसे 7/7 जा 49, 6/7 जा 48, तो कौन ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, तो मतलब फिर यही ग्रेटर है। ठीक है, तो जब भी आपको फ्रैक्शंस में कंपेयर करना हो, कंपैरिजन करना हो, तो हमेशा क्या कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे मैंने कहा कि 4/9 और 3/11, ये पता करना है कौन बड़ा है कौन छोटा, तो 4 × 11 44, 3 × 9 कितना 27, कौन बड़ा है, ये, तो ये बड़ा है भाई। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कभी भी आप फ्रैक्शन में कंपैरिजन इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है कि सर अगर ये पता करना हो अब 3/11, 2/9, 7/8, 5/14, अब बताओ कौन बड़ा छोटा है। तुमसे कभी ऐसे सवाल नहीं पूछता बैंक में कि इनमें इनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या ये करो, यही तो वहम है। अपने काम की चीज पढ़ो ना आप, वो हमेशा आपसे ये भी यूज कहाँ होगा, जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स में कंपैरिजन बनाना है, ठीक है, या नॉर्मल कहीं कैलकुलेशन में देखना है कि यार ये बड़ा है कि ये छोटा है, कहीं ऐसे डायरेक्ट सवाल आपसे नहीं आएंगे। ये भी मैं बता सकता हूं, ठीक है, बताने को, लेकिन खामखा क्यों इतना रायता फैलाना, कोई समझ से बाहर की चीजें हैं। ठीक है, जो आपके काम का है, जो रेलेवेंट है वो चीजें पढ़ो, जो नहीं है वो छोड़ दो। ठीक है, तो ये नॉर्मली मैंने बता दिया आपको, दो फ्रैक्शन होते हैं, प्रॉपर इम्प्रॉपर, फिर ये फ्रैक्शन में कंपैरिजन ऐसे बनाते हैं, उसके बाद बारी आती है बेसिक फ्रैक्शंस की। ठीक है, ये बेसिक फ्रैक्शन आपकी कैलकुलेशन में बहुत काम आएंगे। ठीक है, ये क्या है, सारे बेसिक फ्रैक्शन है, और ये आपकी कैलकुलेशन में बहुत बहुत ज्यादा काम आएंगे। तो आप इनको नोट कर लो सारे, एक बिल्कुल कॉपी पे नोट्स बनाना और फिर इनको प्रॉपरली फॉलो करना। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो एक कंप्लीट फ्रैक्शन 1 होता है और परसेंटेज में ये वैल्यू 100% होती है। ठीक है, 1 = होता है 100%, तो बाकी के फ्रैक्शन अपने आप बनते चलेंगे जब आप क्या करोगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय सेम नंबर। ठीक है, आप दोनों तरफ सेम नंबर से डिवाइड करते चलो तो सारे फ्रैक्शन बनते चलेंगे। जैसे इधर 2 से डिवाइड किया तो 1/2, इधर 2 से डिवाइड किया तो 50%, इसको 3 से डिवाइड किया तो 1/3, और 1/3 इसको 3 से डिवाइड किया तो 33 1/3 या 33.33%। ठीक है, 1 को 4 से डिवाइड किया तो 100 को 4 से किया तो 25%, 1 को 5 से डिवाइड किया तो 100 को 5 से किया तो 20%, 1 को 6 से किया तो 16 2/3% या 16.66%। रटना नहीं है इनको, सिर्फ ध्यान रखना है। नोट्स बना लोगे, जब जब जरूरत पड़े हो देख के यूज कर लो, या इनको 2-3 बार रिवाइज कर लो। ठीक है, जैसे 1/7 है तो 1/7 क्या होगा, 14 2/7% या 14.28%। आराम से लिखेंगे 1/8 12 1/2 या 12.5%, 1/9 11 1/9 या 11.11%, 1/10 10%, 1/11 9 1/11% या 9.09%, 1/12 8 1/3
या 8.33%। ठीक है, 1/13, 1/13 इज 7, 9/13% या 7.69%। 1/14, 7 1/7% या 7.14%। 1/15, 6 2/3% या 6.66%। ठीक है, 1/16, 6 1/4% या 6.25%। 1/17, ठीक है, 5 15/17% या 5.89%। ठीक है, 1/18, 5 5/9% या 5.55%। 1/19, 5 5/19% या 5.26%। ठीक है, 1/20, 1/20 उसके बाद 1/24, 4 1/6% तो 4.16%। ठीक है भाई, उसके बाद 1/25 जो कि होता है 4%। 1/30 यानी 3 1/3 या 3.33%। 1/32, 3 1/8 या 3.125%। 1/40, 2 1/2% या 2.5%। 1/50 यानी कि 2%। ठीक है, तो ये बेसिक फ्रैक्शन है। ठीक है, इनको रटना नहीं है, मुझे याद है, मुझे ध्यान है। ध्यान क्या है, जल्दी जल्दी सारी चीजें बहुत अच्छी हो जाती हैं। तो जब आप इनका यूज करोगे तो आपकी भी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो इनको एक बार कॉपी पे तो लिखना ही लिखना है, और लिखने के साथ साथ इन सबको क्या करना है भाई, इनको यूज करना है। ठीक है, लिखने के साथ साथ जहां भी कैलकुलेशन आती है वहां यूज करिए, और इनका बहुत यूज होगा। जैसे आपसे सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12.5%। दे दिया प्रॉफिट एंड लॉस में, उसे प्रॉफिट हो रहा है 16 2/3% का, उसका सिंपल कैलकुलेशन के सवाल आएंगे वहां यूज होंगे। समझ रहे हो ना, तो इनका बहुत सारा यूज है। और अगर आपको लगता है कि नहीं है तो मतलब फिर आपको भरोसा करना चाहिए मुझ पे। ये आप बहुत अच्छे से इनको रटना नहीं है, बस ये बात याद रखना, इनको बार बार लिखना है, रिवाइज करना है। ठीक है, यूज कहां कहां होगा, सबसे पहले सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चंस में। ठीक है, सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन में, नंबर सीरीज में, कहीं लॉजिक में यूज हो सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिक्स क्वेश्चन दे दिया, परसेंटेज टॉपिक में, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक में, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक में, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक में, उसके बाद पार्टनरशिप टॉपिक में, पार्टनरशिप टॉपिक में, उसके बाद कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जहां ना इनका यूज हो। ठीक है, तो मोस्टली टॉपिक्स में इनका बार बार यूज होता है। जहां जहां परसेंटेज आएगी वहां वहां ये साथ चलेंगे। क्लियर है, तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है फ्रैक्शन, और इनको ध्यान रखें। ठीक है भाई, बात समझ पाए सारे। चलो, इसके बाद अब इन्हीं से बाकी फ्रैक्शन भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक उठा लो इनमें से, कोई भी एक, सारे फ्रैक्शन उसी में बनते हैं। ये बेसिक फ्रैक्शन है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि पिछली परसेंटेज की क्लास में मैंने बताया था कि कोई नंबर है ये 1600, तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि इसका 100% क्या होगा, 50% क्या होगा, 25% क्या होगा, 10% क्या होगा, 5% क्या होगा, 1% क्या होगा, 0.1% क्या होगा, 2.5% क्या होगा। याद करो, पिछली क्लास में मैंने ये बताया था, क्योंकि ये बेसिक था भाई। ठीक है, ये बेसिक था कि कोई भी नंबर है उसका 100% वो नंबर खुद होता है, 50% उसका हाफ होगा, 25% उसका फर्दर हाफ होगा, 10% क्या होगा, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, 5% क्या होगा, 10% का हाफ होगा, 1% क्या होगा, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, 0.1 क्या होगा, 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, 2.5 क्या होगा, 5% का आधा कर दो। ये लो, ये बेसिक था। ऐसे ही जैसे नॉर्मल वैल्यूज निकालने के लिए अब यहां से हमने सीखा था कि जैसे मुझे 79% निकालना है, तो उसको आप ऐसे लिखोगे ना कि 80% - 1% है, मुझे 43% निकालना है, तो इसका मतलब ये था ना कि ये 50% - 7% है। बोलो हाँ कि ना।
यही तो था, ये हमने पिछली क्लास में सीखा है भाई बहुत अच्छे से। और मैं इसलिए कहता हूं अगर पिछली क्लास नहीं देखी है देख लो, वरना कुछ समझ नहीं आएगा ये, और बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा आपको। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखें कि पिछली क्लास वाला जरूर देख लें अच्छे से। ठीक है, चलो उसके बाद अब ये जो बेसिक हमने सीखा है, ये सारी बेसिक वैल्यूज, इन्हीं से बाकी फ्रैक्शन बनते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं कोई भी बना के दिखा दूंगा। ठीक है, जैसे मैं ये उठाता हूं कि 1/8 क्या होता है, 12.5%। देखो दिया है 1/8 क्या होता है, 12.5%। सारे फ्रैक्शन इसी से तो बनते हैं। अब मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय सेम नंबर, दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते चले। जैसे ये 2/8, 2/8 का मतलब क्या, 1/4। इधर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25%। अब इसी को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3/8, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 37.5%। अब इसी को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4/8, 4/8 का मतलब क्या, 1/2, और इधर 4 से करोगे तो 50%। अब इसी को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5/8, इधर 5 से करोगे तो 62.5%। अगर इसी को 6 से किया तो 6/8, 6/8 का मतलब कितना, 3/4, और इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 75%। इसको 7 से करोगे तो 7/8, इसको 7 से करोगे तो 87.5%। और दोनों तरफ 8 से करोगे तो 8/8 1, और इधर 100%। ठीक है, तो ये चीजें मतलब एक बार आपको बेसिक फ्रैक्शन पता होंगे तो बाकी सारी फ्रैक्शन इसी से तो बनेंगे भाई। समझ रहे हो ना, सारे के सारे फ्रैक्शन इसी से बनेंगे। लेकिन एक बार आपका जो बेसिक पार्ट है वो अच्छा होना, वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर वो क्लियर नहीं होगा तो फिर नहीं बना पाओगे आप। ठीक है, तो फटाफट से चलो मेरे साथ मिलके एक बार इन सबको रिवाइज करो। ठीक है, फटाफट लिख लो कॉपी पे, पहले पहले कॉपी पे लिखो, फिर इनका रिवीजन करेंगे, फिर इनको यूज करेंगे धीरे धीरे। हरी अप गाइस। 1 क्या है, 100%। 1/2 50%। 1/3 33, 1/3 या 33.33%। 1/4 25%। 1/5 20%। 1/6 16 2/3% या 16.66%। 1/7 14 2/7 या 14.28%। 1/8 12 1/2 या 12.5%। 1/9 11 1/9 या 11.11%। 1/10 10%। 1/11 9 1/11 या 9.09%। 1/12 8 1/3 या 8.33%। 1/13 7 9/13 या 7.69%। 1/14 7 1/7 या 7.14%। 1/15 6 2/3 या 6.66%। 1/16 6 1/4 या 6.25%। 1/17 5 15/17 या 5.89%। 1/18 5 5/9 या 5.55%। 1/19 5 5/19 या 5.26%। 1/20 5%। 1/24 4 1/6 या 4.16%। 1/25 4%। 1/30 3 1/3 या 3.33%। 1/32 3 1/8 या 3.125%। 1/40 2 1/2 या 2.5%। 1/50 2%। ठीक है, तो किसी भी फ्रैक्शन को आप बहुत आराम से बना सकते हो। ठीक है, चलो फटाफट से सभी, जैसे मैंने ये बनाया आप लोग सारे बनाओगे। ठीक है, कोई भी उठा लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि 1/16 होता है 6.25%। ठीक है, इससे आपको सारे फ्रैक्शन बनाने हैं फटाफट। ठीक है, आप लोग ट्राई करो, देखो साथ में अगर कॉपी पेन नहीं उठाओगे ना, आज मेहनत नहीं करोगे तो कल पछतावा होगा। और जो रिग्रेट वाला पेन होता है ना, वो हार्डवर्क वाले पेन से बहुत तकलीफ देता है। ठीक है, बहुत तकलीफ देगा, कल को पछताओगे और बोलोगे कि यार उस टाइम पे कर लेते तो अच्छा होता है ना। तो उस पछताने से बेहतर आज कर लो। ठीक है, हर चीज में बहुत बार मैं खुद को भी समझा रहा होता हूँ, ये सारी चीजें ह्यूमन नेचर है, नहीं समझ में आता है। जैसे आपको आपको तकलीफें होती हैं पढ़ने में, दूसरी चीजों में, कई बार हमें भी फेस करनी पड़ती है। अलग अलग डिफरेंट हो सकता है, पढ़ने में फेस करनी पड़ती हो, आपके जैसा नहीं है।
मैथ, रीजनिंग ये सब तो बहुत अच्छे से आता है। कई बार कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं, अब पढ़ते ही नींद आ जाती है। ठीक है, जरूरी है, कल को बच्चे हैं भाई, मेरा बेटा है, पढ़ाना है उसे, और बच्चे हैं, भतीजे हैं घर में, कुछ पूछ लेते हैं, शर्मिंदगी सी होती है। ठीक है, हमारी वाइफ जो है वो पीएचडी है, तो वो जवाब दे देती हैं फट से, वो पढ़ाते भी हैं अभी तो निकलता है। अब साइंस वाइंस में हम जैसे बच्चे बड़े कमज़ोर हैं। ठीक है, नहीं समझ में आता, मुझे तो केमिस्ट्री से बड़ा डर लगता है। ठीक है, तो मैं जवाब नहीं दे पाता। लेकिन अगर मैं अपनी पे आऊँ तो पीरियोडिक टेबल है, ऐसे हंसते हुए चलेगी। ठीक है, तो वो पैदा करना पड़ेगा आपको। जब तक ज़रूरत नहीं है ना, आपको लगेगा कि यार क्या ही है, लेकिन जब ये लगेगा कि हाँ यही है, फिर आप दौड़ते चलोगे आगे। ठीक है, तो ज़रूरत बनाओ, देखो अपना वाई क्लियर करो कि नौकरी क्यों चाहिए। इसलिए चाहिए क्योंकि माँ बाप के चेहरे पे मुस्कान देखना चाहते हैं, एक अच्छा करियर देखना चाहते हैं, अपने बच्चों को कल को अच्छी जिंदगी देना चाहो, अपने आप को खुश रखना चाहो, सबसे बड़ी बात ये है। भूखे पेट पे थोड़ी स्माइल आती है, नहीं आती। सोसाइटी में कुछ योगदान करने का मन कर रहा है, कहाँ से करोगे, अपना पेट ही नहीं भरा हुआ, बहुत तकलीफ होगी, है कि नहीं। तो थोड़ा पढ़ लो, बस यही रियल मोटिवेशन है। मैं कोई कहानी नहीं सुना सकता आपको कि अमिताभ बच्चन कंगाल हो गया था फिर उठ गया, तो वो अमिताभ बच्चन था ना भाई, प्रोफेशन अलग था, पिता बहुत बड़े कवि थे, घर से वैसे संस्कार मिले। अब हमारे पिताजी खेती करते थे तो हमें वो संस्कार मिले, लेकिन ये इंटेंट तो मिला ना कि पेट नहीं भरेगा, और जब तक पेट नहीं भरेगा तो सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। समझ पा रहे हो ना। तो पहले अपना बेसिक मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करो। ठीक है, चलो आ जाओ, देखो 1/16 6 2/, अब देखो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 1/16 तो 1/8, ये बन गया 12.5, बनता चलेगा। अब 3/16 तो इधर 18.75%, फिर 4/16, 4/16 यानी 1/4, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई। इससे कुछ हासिल नहीं हो जाएगा ये फ्रैक्शन बनाने से, इससे सिर्फ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो चीजें आप बेसिकली जो बिना मन के याद करने की कोशिश कर रहे हो, बार बार लिखने से वो मन में बैठ जाएगी। सिर्फ यही एक पर्पज है, मेहनत करवाना तो इसी को कहते हैं ना। 5/16 31 2/, ठीक है, फिर 6/16 तो ये 3/8 कितना होता है 37.5%, फिर 6/16 के बाद 7/16 तो कितना 43.75%। ठीक है, 37 6 43 यही है। फिर 8/16 1/2 कितना होता है 50%, फिर 9/16 इसी में 56.25%। ठीक है, फिर 10/16, ठीक है भाई, तो 62.5%, फिर 11/16, ठीक है 62 और 68.75%। ठीक है, फिर 12/16 तो 4 से गया 3/4 यानी 75%। ठीक है, फिर 13/16 तो 75 6 81.85%, फिर 14/16 87.5%, फिर 15/16 93.75%, फिर 16/16 100%। ठीक है, बस इतना सा। देखो कितने फ्रैक्शन, जो बेसिक फ्रैक्शन है वो भी रिपीट हो गए इसमें, समझ रहे हो। बस यही एक पर्पस था इसको बनाने के पीछे। और दूसरा यूज होगा, ठीक है, यूज होगा क्वेश्चंस में, बहुत अच्छे से यूज होगा। आप समझ भी नहीं सकते कैसे। जैसे किसी ने हमसे एक क्वेश्चन है उसमें पूछ लिया, चलो कुछ एक क्वेश्चन बनाते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं। हमसे पूछा गया कि 56.25% ऑफ 3 7 और 4, ठीक है, या कुछ और ले लेते हैं इसकी जगह पे 496 ले लिया, ठीक है, प्लस 87.5% ऑफ 1248 प्लस 5.26% ऑफ 570। बताओ ये किसके इक्वल होगा। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ठीक है, आपको तो एक ही चीज आती है फ्रैक्शन के नाम पे कि 56.25/100 इंटू 496, ठीक है, प्लस 87.5 डिवाइड बाय 100 इंटू 1248, ठीक है, प्लस 5.26/100 इंटू 570। करना अब इसे सोल्व, रातों की नींद उड़ा देगा ये डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब करो इसे बनाओ, ठीक है, काटना, ये पहले 25 से कटेगा, फिर ये पता नहीं क्या आएगा,
फिर ये कटेगा कुछ क्या आएगा, फिर ये कटेगा ये आएगा कुछ, कितना कितना बवाल हो गया है। ठीक है, समझ रहे हो ना, मतलब एक क्वेश्चन को जब हम इस तरीके से सोल्व करने लगे तो कितना बवाल हो गया भाई, मतलब हम समझ ही नहीं पा रहे हैं चीजों को कि कैसे करना है। और मैं कह रहा हूं कि आपको कुछ नहीं करना था, आप इसको ये सोचो कि ये 50% प्लस 6.25% है किसका, 496, ये जो है ये 100% माइनस 12.5% है किसका, 1248, ये जो है ये 5.26% है, ये 1/19 होता है। ठीक है, ये 1/19 होता है। तो अब ऐसा है तो फिर ये चीजें इनकी क्या वैल्यू बचेगी हमारे पास, इन सब की हमें जरूरत ही नहीं थी, कितना आसान हो गया। ठीक है, फटाफट से सोल्व कर लेंगे। देखो इसका 50% लोगे मतलब इसका आधा, अगर ये 500 होता तो इसका आधा 250 होता, 4 माइनस करोगे तो 240। ठीक है, इसका हाफ 248, इसका मतलब होता है 1/16। तो जब आप इसको 16 से काटोगे तो 16 3 48, 16 एकम 16, तो यहां से 24 और 3 27, 279 मिल गया, कितना आसानी से मिल गया। अब जब काट पीट रहे थे तो कितनी गलती हो रही थी। अब देखो यहां इसका 100% क्या होगा, 1248, और ये क्या होता है 1/8, जब आप इसको 8 से काटोगे तो 156 मिलेगा। इसमें से माइनस करोगे, 1200 में से 100 गया 1100, और फिर 8 माइनस किया तो 1092। ठीक है, बहुत आराम से। और ये 19 से काट दिया तो 30, तो प्लस 30। ठीक है भाई, अब ये 30 और 270, 300, 1392 और 9, 1392 और 9 1400, तो आ गया राइट आंसर। दिक्कत क्या है, दिक्कत तो कुछ है ही नहीं, दिक्कत सिर्फ क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि हमें चेंज नहीं होना है। और जब तक चेंज नहीं होगे, अपने आप को बदलोगे नहीं, वही पारंपरिक तरीकों से करते रहोगे, परेशानी आती रहेगी। इसलिए थोड़ा सा अपने आप को उठाओ और चीजों को सोल्व करो। क्लियर है भाई, तो इस तरीके से बनाना है। सिर्फ यहां नहीं, और एग्जाम्पल ले लो, और एग्जाम्पल ले लेते हैं। उसने कहा कि कोई आर्टिकल बेचने पर, ठीक है भाई, कोई आर्टिकल उसने खरीद लिया, पता नहीं कितने में खरीदा, सपोज मैं बोलूं कि वो आर्टिकल उसने कोई भी एग्जांपल उठा लो, 5600 में खरीदा। ठीक है, और इसको बेचने पर उसे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और जो प्रॉफिट हो रहा है वो 12.5% है। ठीक है भाई, तो या लॉस हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट कह लो लॉस कह लो, बात एक ही है, लॉस हो रहा है उसे इतना। ठीक है, तो बताओ उसने उसको कितने में सेल किया होगा। ठीक है, इतने में बेचने पे उसे लॉस हो रहा है, तो बताओ कितने में सेल किया होगा। अगर आप फ्रैक्शन जानते हैं ना तो सीधा बोलेंगे कि 1/8 का लॉस हुआ, कि मतलब अगर इतने में खरीदा तो इतने का लॉस हुआ। और खरीदा कितने का है, सीपी अगर 8 है तो ये 5600 है भाई। ठीक है, तो 8 से 5600 पे गए इंटू 700, तो 1 इंटू 700, तो उससे 700 का लॉस हुआ। तो अगर 700 का लॉस हुआ तो 5600 का खरीद के अगर 700 का लॉस हुआ तो कितने का बेचेगा, 4900 का। ये लो सेकंड ऑफ, मतलब अब आप सोच रहे हो कि आप इसको डिवाइड करके करोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और कुछ नहीं है। ठीक है, पहले देखोगे फिर करोगे, थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, अब वो बोल दे कि उसने कुछ पैसा उधार लिया, ठीक है, और जो पैसा उधार लिया गया वो 3000 रुपए है सपोज। ठीक है भाई, और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, वो 16.2/3% पर एनम है। ठीक है भाई, तो बताओ कि उसे 1 साल 3 महीने में या 2 साल 3 महीने में उसे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, 2 साल 3 महीने बाद उसे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है। तो अब अगर आप फ्रैक्शन जानते हो तो आप सीधा बोलोगे कि ये 1/6 है, यानी कि 3000 रुपए पे वो हर साल 1/6 यानी 500 रुपए इंटरेस्ट देता है। ठीक है भाई, हर साल वो 500 रुपए इंटरेस्ट दे रहा है। तो भैया 2 साल का इंटरेस्ट कितना, 2 गुना 500, तो 2 साल का इंटरेस्ट हो गया 1000। अब ये 500 रुपए पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट है, और मुझे 3 महीने का निकालना है, गुना 3, 4 से गया तो 125, तो जो टोटल उसे इंटरेस्ट पे करना है वो 1125 है। ठीक है, अदरवाइज ऐसे लगे रहते प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, 2 सही 3/12/100, ये वो जरूरत ही नहीं है। ये चीजें प्रैक्टिकली हो जाएंगी,
बिना लिखे बिना देखे, सिर्फ ओरली भी कर सकते हो आप इन सबको, लेकिन उसके लिए एक ही शर्त है कि आपका बेसिक फ्रैक्शन वाला पार्ट अच्छा होना है, परसेंटेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो कल की क्लास और आज की क्लास, ये दोनों जिस बच्चे की अच्छी होगी तो उसे बहुत मजा आएगा सॉल्व करने में। ठीक है, चलो एक आध क्वेश्चन और करते हैं। जैसे पहला दूसरा क्वेश्चन में लेता हूं यहाँ कि 83.33% ऑफ कुछ भी ले लो 2448 प्लस 14 2/7% ऑफ 490 माइनस 43.75% ऑफ 640 किसके बराबर होगा। सिंपली इतना सा ही सोल्व करना है, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, कोई ज्यादा वो नहीं है, खुद ही क्वेश्चन बना रहे हैं हम, खुद ही इनको सोल्व कर रहे हैं। बट ये ध्यान रखें आप इन फ्रैक्शंस को बार बार रिवाइज करें, आगे आने वाली क्लासेज में बड़ा काम आएंगे ये। ठीक है, चलो देखो अब इसको कैसे सोल्व करोगे भाई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये 100% माइनस 16.66% है। ठीक है, या आप इसी को ऐसे भी सोच सकते हो कि ये 50% प्लस 33.33%। ठीक है भाई, तो इसका 50% क्या होगा, इसका हाफ यानी 1224। 33.33 मतलब इसका 1/3 जो कि होगा कितना 816। तो यहां से कितना मिला 12 और 8 2040। ठीक है, तो इसका 83.33% ये आ गया। अब 14 2/7% का मतलब 1/7 इंटू 490, तो ये 7 से क्या 70, तो यहाँ 70 भी ऐड हो जाएगा माइनस। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये 50% माइनस 6.25% है। 50% मतलब इसका आधा, और माइनस 6.2 1/16 करोगे तो 40। ठीक है, तो ये बच गया 280, तो माइनस कितना होगा 280। ठीक है, तो ये कितना बचेगा भाई 70, 210 माइनस कर दो इसमें से तो 1830। ठीक है, कितना बचेगा 1830। मुश्किल नहीं है दोस्त, बस ये याद रखना, मुश्किल है तो सिर्फ सोचना, मुश्किल है तो सिर्फ अपनी कोशिश में कमी रखना, मुश्किल ये चीजें हैं। लेकिन जब एक बार करने बैठ जाओगे, एक बार कॉपी पेन उठा लोगे, फिर हर रास्ता हर मंजिल अपने आप तय होती चलेगी। ठीक है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन 2-3 क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, मुझे बताएं। ठीक है, पहला तो आपके पास मैं कुछ सिंपल वैल्यूज पूछूंगा। ठीक है, 85% ऑफ 1900 माइनस 37.2% ऑफ 180 प्लस 46.4% ऑफ 260, ये किसके बराबर होगा। इसको हम सोल्व करेंगे अभी। किसी को लगता होगा कि सर इनसे तो फ्रैक्शन बन ही नहीं रहा, ये भी तो दिमाग में आ सकता है ना कि सर ये तो फ्रैक्शन वाली वैल्यूज थी, जब इस तरीके से दे देगा, जब फ्रैक्शन ही नहीं बनेगा तो कैसे सोल्व करेंगे। इसलिए इसको यहीं पे सोल्व करेंगे अभी। देखो अगर नहीं भी बनता फ्रैक्शन तो जो पिछली क्लास में समझाया वैसे कर लो। अब देखो ये 85% है, तो मैं इसे क्या ले सकता हूं कि ये 90% माइनस 5% है, या 80% प्लस 5% है। ठीक है, अब इसका 10% 190 होगा, तो 80% 19 8 जा 152, और इसका 10% 190 तो 5% कितना 95, तो 90 और ये 1610 और ये हो गया 1615। ठीक है भाई, अब माइनस 37.2% ऑफ दिस। अब 37.2% है, आप इसे आराम से ब्रेक कर लो ना, 30% प्लस 7% प्लस 0.2%, क्या दिक्कत है। इसका 10% 18 होगा तो 30% 54, 1% 1.8 होगा तो 18 7 126 तो 12.6। ठीक है भाई, उसके बाद 0.1% होगा, 0.1% 0.18 तो 0.2% प्लस 0.36। तो जब आप देखो 54 और 12 66 और 66.96 तो 66.96, ये माइनस हो गया। बहुत आसान है, चीजें वही हैं कि ब्रेक करना। मैंने कहा कि आपको 100%, आपको किसी नंबर का 50%, 25%, 10%, ये सब आना चाहिए, बस हो गया सोल्व। अब ये देखो ये मुश्किल लग रहा होगा, इसको भी मैंने ऐसे ब्रेक कर लिया, 40% प्लस 6% प्लस 0.4%,
इसका 10% 26, तो 40% 2600 का 104, 1% 2.6 तो 26 का 156, तो 15.6, इसका 0.1% 0.26 तो 2600 का 104, तो 1.04, ठीक है। 1.26 है ना, 0.26 है, तो 0.26 इंटू 4, 6 चौका 24, 2 10, तो 1.04 यही होगा। अब ये 104 और 15 119 120, 120.64, 120.64। अब इनका सम कर लो भाई, तो 1615 और ये 120 कितना हो जाएगा, 1600 1735, 1735 में से 66 गया, 1735.64। अगर बिल्कुल एग्जैक्ट ही निकालना है तो ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट निकालना है तो बिल्कुल एग्जैक्ट निकाल देंगे। 14 में से 6 गया 8, 15 में से 9 गया 6, 14 में से 6 गया 8, 12 में से 6 गया 6, और ये 6 और ये 1, तो 1668.68, ठीक है। मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट टू द पॉइंट है। अदरवाइज हम इनको अप्रोक्सीमेटली भी ले सकते थे, इसको 37% ले लो, इसको 46% ले लो, या 46.5% ले लो, आपकी मर्जी है। एग्जैक्ट भी निकालना है तो एग्जैक्ट भी आ जाएगा, उसमें भी ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी, ठीक है। चलो, तो एक होमवर्क है आप लोगों के लिए, और इसका आंसर आप सबको देना है भाई, ठीक है। आंसर आप सब देंगे। 49.6% ऑफ 850 माइनस 37.2% ऑफ 180 प्लस 89.3% ऑफ 2400। ये बताओ किसके परसेंट होगा, ये 89 है। एग्जैक्ट बताना है बिल्कुल। जिस भी बच्चे ने ये सोल्व कर लिया मतलब उसे समझ में आ गई ये चीजें, ठीक है। तो फटाफट से जाकर के कमेंट करना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। ये कोई प्रैक्टिस पर्पज से है ये सारी चीजें, क्योंकि इनका यूज होगा डीआई में, कैलकुलेशन में बार बार। एक बार सच्चे मन से अच्छी मेहनत कर लो, सफल, ठीक है। चलो, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, और एट द एंड में फिर आप सबको बता देता हूं हमारे बैंकिंग एग्जाम के महापैक के बारे में, ठीक है। आप सिंपली, कुछ बच्चे पूछते भी है कि कैसे इनरोल करेंगे सर, तो जो बैंक एग्जाम का महापैक है वो सिंपली गूगल पे टाइप करो edutap.in, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, ठीक है। यहाँ कोर्सेज पे जाना, कोर्सेज पे जाके ये आपको ये दिखेगा बैंकिंग कोर्स, ये आपका बैंकिंग का महापैक है। एक रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे, जब भी आप इसमें इनरोल करो, इनरोल करने से पहले यहाँ नो मोर पे जाना और इसके बारे में पढ़ लेना डिटेल में क्या क्या है। और यहाँ डेमो लेक्चर भी है, ठीक है, यहाँ डेमो लेक्चर भी है, ये डेमो लेक्चर भी लगा लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमारे लिए कैसा है कोर्स। और जब आपका मन ये गवाही देना कि यार ये मेरे लिए परफेक्ट है, तब इसमें एनरोल करना, ठीक है भाई। तो डिटेल में जानो, इसके बारे में पढ़ो, समझो, और ये यूट्यूब सीरीज लगातार फॉलो करो। शाम को 7 बजे क्वांट के लेक्चर आप सबको मिलते हैं, और थोड़ा कमेंट भी किया करो, हर एक वीडियो के नीचे आपके कमेंट मस्ट है भाई। जब आप कमेंट करोगे तो हमें भी थोड़ा मजा आएगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, और वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो लगातार मेहनत करते रहो। तो कल हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे, अभी बेसिक कैलकुलेशन ही चल रही है हमारी, तो इस वीक हमारा बेसिक कैलकुलेशन वाला पार्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा, फिर अगले वीक से हम लेक्चर्स उठाना शुरू कर देंगे, टॉपिक्स डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। चलो, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।